आई नॉट वेट बिकॉज ओके। तो राहुल, नित्या लास्ट टाइम में पता नहीं ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, बट हमने क्या पढ़ लिया था? EIGRP नेबर पढ़ लिया था। मैंने ये बताया था ओके। फॉर एग्जांपल कि दो दो राउटर होते थे, राइट? तो अगर एक जगह EIGRP आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ये वाला हेलो क्या करेगा? हेलो भेजेगा। हेलो क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, हेलो पैकेट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। हेलो भेजता है इसको। अगर यहाँ पर नहीं कॉन्फ़िगर है तो ये हेलो नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि जो ये इंटरफेस होता है ना, ये मल्टीकास्ट को ज्वाइन नहीं करता। मल्टीकास्ट को कोई इंटरफेस तभी ज्वाइन करेगा जब यहाँ पर आप EIGRP इनेबल कर दोगे। तो यहाँ पर EIGRP कैसे इनेबल करते हो? क्योंकि OSPF में आपके पास ऑप्शन है इंटरफेस के अंदर जाके, इंटरफेस GI0/0 आप यहाँ पर चला सकते हैं। IPOSPF 1 एरिया 0 काइंड आप चला सकते हो। तो OSPF इनेबल हो जाएगा। बट EIGRP में ऐसा कोई कमांड नहीं है। तो EIGRP कब मानता है कि इस इंटरफेस पे प्रोटोकॉल इनेबल हो गया है? जब इस पे जो भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, जो भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है उसको नेटवर्क कमांड से आप क्या करोगे? नेटवर्क कमांड से आप फॉर एग्जांपल 10 डॉट वाला आईपी एड्रेस है, 10.0.0 फॉर एग्जांपल, ये वाला आईपी एडवर्टाइज करो। जैसे एडवर्टाइज करोगे तो ये मानेगा ये राउटर कि ये वाला इंटरफेस क्या हो गया, वो ज्वाइन कर लिया वो मल्टीकास्ट ग्रुप को। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अब हम लोग बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल क्या होती है। ठीक है, क्लियर है? जी 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 जी। हाँ, बोले बोलते रहा करो, क्योंकि पता चले मेरा वॉइस ही नहीं आ रहा है। एनीवे, तो अब हम लोग बात करेंगे टोपोलॉजी टेबल। अब मैंने बताया था कैसे कॉन्फ़िगर होता है और सब कुछ। टोपोलॉजी टेबल, ये बोलना, इट्स कंटेन सक्सेसर लिखवाऊं या फिर ऑल पॉसिबल राउट लिखवाऊं? तो ऐसा लिख दो, इस कंटेन ऑल द डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्या होता है कि नेबर टेबल में क्या होता है, नेबर की इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, कि कौन नेबर है। बट टोपोलॉजी टेबल क्या रहता है? इस कंटेन द ऑल द डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। मींस एक नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, राइट? उस नेटवर्क को कैसे रीच आउट करना है वो इंफॉर्मेशन यहां पर दिखता है। ठीक है, तो ये लिख लो, इस कंटेन द ऑल द डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहां पर लिखो व्हेन राउटर्स, मतलब पहला नेबर बनेगा, ठीक है, फिर टोपोलॉजी टेबल बनेगा। बहुत मिली सेकंड में हो जाता है, ठीक है। व्हेन राउटर्स बिकम नेबर एंड दे विल learn learn the route advertised by routers, and those routes will be available in topology table। मतलब कि
क्या होगा, ये सभी पॉसिबल पाथ की इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है। व्हेन राउटर बिकम ए नेबर मींस एक बार नेबर बन गया, उसके बाद दे विल लर्न द राउट मींस एडवर्टाइज्ड। मींस क्या होता है कि ये दोनों राउटर नेबर बन गए। माउस इधर आ भाई। ये दोनों राउटर नेबर बन गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1.1.1.1.1 नेटवर्क है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2.2.2.2.2 नेटवर्क है। तो ये $2 नेटवर्क इसको भेजेगा, क्योंकि एज पर द नेबर, नेबर में एक मैसेज जाता है जिसको बोलते हैं अपडेट। अपडेट में ये राउट इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये अपना शेयर करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी और ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नेबर विल बिकम ए नेबर, दे विल लर्न द राउट्स एडवर्टाइज बाय द राउटर। वो राउट, ये राउट है, इसको बोलते हैं राउट। ये एडवर्टाइज करेगा इसको और वो लर्न करेंगे, ठीक है। ये राउटर मींस लर्न करे वो राउट, राउटर। एंड दोज राउटर्स विल बी अवेलेबल, दोज राउट्स विल बी अवेलेबल इन टोपोलॉजी टेबल। तो एक टोपोलॉजी टेबल बनेगा, उसमें ये राउट रहेगा, ये भी राउट रहेगा, जितने भी एडवर्टाइज राउट रहेंगे वो सारे रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया टोपोलॉजी टेबल। और भी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कहाँ गया ये? क्या है उसका? जीएनएस, राइट। मैं दिखा के उसको डिस्कस करूंगा, तो और समझ में आएगा क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहती है क्या नहीं रहती। मैं इन्फॉर्मेशन और बता सकता हूँ, बट मुझे दिखाने दो एक बार। अलाउ मी वन मोमेंट, लेट देम लोड। कौन सा था यार ये? इसको इनेबल करने दो। ठीक है। ये हमारे पास राउटर था, राइट। और हमने आई थिंक सारा कुछ कर दिया था। ओके। तो यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं इस राउटर पे। ऑलरेडी हमने नेबर बना रखा था लास्ट क्लास में, राइट। देखते हैं नेबर है कि नहीं अभी भी। ओके, ठीक है। राउटर ओपन कर लिया मैं। यहाँ पर सो IP EIGRP नेबर, कोई भी नेबर नहीं दिख रहा है। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, कोई IP भी नहीं कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, चलो क्विकली IP और नेबर वगैरह कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग टी और राउटर वन में है, तो इंटरफेस 3/1 F, ये दो हम लोग अभी कर लेते हैं, बाद में हम लोग और भी करेंगे। ठीक है। तो इंटरफेस FA1/0, ठीक है।
आईपी एड्रेस 12.0.0.1 255.255.255.0, नो शट डाउन। ठीक है, ये हो गया। एक और आईपी करो इंटरफेस, FA3/1, राइट, वो लैन साइड वाला आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर लो, 192 नेटवर्क ले लो, 192.168.1.0 0, सॉरी यहाँ पर आईपी लेना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं है, देखो इंटर करेंगे नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें आईपी आपको यूजेबल आईपी एड्रेस डालना पड़ता है ऑलवेज, गेटवे का डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें आप आईपी एड्रेस वो कर लो, राउटर EIGRP 100, ये आपको बताया था मैं लास्ट में, इसका क्या मतलब है, राउटर, राउटर नेम है EIGRP 100, मीन्स राउटिंग हम लोग इनेबल कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, EIGRP, उसका AS नंबर क्या है, 100 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग नेटवर्क डालेंगे, देखो ये नेटवर्क कमांड हम एडवर्टाइज करेंगे तब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा हेलो भेजना, ठीक है। तो हम लोग 12.0.0.0, ठीक है, यहाँ पर 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट, इसको डाल देते हैं, डन। और नेटवर्क एक 192 वाला, 192.168.0 या 1, क्या 1.0, 0.0.0.55, ये हम लोग दो, नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी का भी मतलब हम लोग बताया था, डन। और उसके बाद क्या करना है, इस वाले राउटर पे हमें, 2 वाले पे हमने कॉन्फ़िगर करना है, फिर 3 वाला कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो अभी एक काम कर लेते हैं, 2 वाला हो गया, 2 वाले पे करके फिर दिखा देंगे, 2 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्फ़िगर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस, यहाँ पर 12.0.0.2 देंगे हम लोग आईपी एड्रेस, टू सेकंड राउटर में, टू राउटर, आई मीन सेकंड नंबर आईपी, नो शट डाउन। और फिर FA1/0 पे दे देंगे, कितना आईपी देना है मुझे, 28, राइट, 28, हाँ 28। तो इंटरफेस FA1/0 में क्या देना है, आईपी एड्रेस 28.0.0.2, नो शट डाउन, डन, ये हो गया। और अब राउटर का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राउटर EIGRP 100, उसके बाद नेटवर्क डाल दो, नेटवर्क 12.0.0.0, 0.0.0.255, राइट, वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर एक नेटवर्क नो ऑटो समरी एक कमांड चलता है, ये नो ऑटो समरी हमने बताया था, राइट, नो ऑटो समरी, फिर एक नेटवर्क डाल दो, नेटवर्क 28.0.0.0, 0.0.0.255, ठीक है, डन। अब देखो एक EIGRP नेबर अप आ जाएगा, तो आईपी EIGRP नेबर, आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है ना, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, EIGRP नेबर अप नहीं आ रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 0/0 पे हमने क्या कर दिया है, 12.2, ठीक है, अप है 1.28.2, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, कभी कभी नेबर ऐसे नहीं आ पाता, तो क्या करोगे यहाँ पर ट्रबल शूटिंग में, इस जो इस इंटरफेस यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है उसका आईपी पिंग कर लो, यहाँ पर 2 है तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल 1 होगा, पिंग 12.0.0.1, ठीक है, पिंग होना चाहिए, पिंग नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोटोकॉल, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस क्या होने चाहिए, पिंग होने चाहिए, ठीक है। वो हम लोगों का पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। राउटर 1 में जाते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये चेक करने के लिए कमांड है कि कहाँ, ओके,
FA0/1 अनअसाइंड है, 1/0, 1/0 यहाँ पर है। तो लग रहा कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हम चेक करते हैं, सो CDP नेबर चेक करेंगे कहाँ से कौन सा कनेक्टेड है। सो CDP नेबर, कोई भी नेबर इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये इंटरफेस एडमिन शट डाउन है। तो हमने क्या करना है, इंटरफेस FA0/0 जीरो क्या करें, कॉन्फ़िग टी में जाओ पहले, इंटरफेस FA0/0 नो शट डाउन। ओके। तो CDP नेबर, ओके, देखता हूँ कुछ आता है क्या। ओके, मतलब हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया, मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, प्रॉब्लम क्या है। ये वाला 1/0 से ना कनेक्ट होके ऐसे है, ये वाला ऐसा है, ये गड़बड़ है। अरे रे बाबा, ये गड़बड़ हुआ है, तभी नेबर नहीं आ पा रहा है। तो आईपी हमने क्या किया है, गलत कॉन्फ़िगर कर दिया है। 0/0 पे आईपी रहनी चाहिए, इसीलिए मतलब आमने सामने आईपी एड्रेस क्या रहना चाहिए, सेम नेटवर्क में रहना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है नेबर फॉर्म करने का। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल इंटरफेस FA0/0 में देता हूँ, राइट। आईपी एड्रेस दे दूँ क्या, 13.0.0.1 और 25. सॉरी, .25.25.25.0 फॉर एग्जांपल। नेबर नहीं आ पाएगा एक्चुअली। ठीक है, नेबर नहीं आ पाएगा। और आपको लगता है एडवर्टाइज नहीं किया हूं, तो लो एडवर्टाइज भी कर देता हूँ। EI, EI GRP, सॉरी, 100। और इसको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करना, नेटवर्क 13.0.0.0 एंड 0.0.0.25। फिर भी आप नहीं आएगा, नेबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। बिकॉज EIGRP क्या कहता है, या फिर और प्रोटोकॉल BGP को छोड़ के और प्रोटोकॉल क्या कहता है, नेटवर्क जो हमारा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब यूजेबल आईपी एड्रेस जो आसपास आपने कॉन्फ़िगर्ड किया है वो सेम रहना चाहिए। देखो, नॉट ऑन कॉमन सबनेट। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये भी एक कंडीशन है नेबर फॉर्म करने के लिए कि नेबर आपका दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क होना चाहिए, सेम सबनेट का होना चाहिए। मतलब एक ही नेटवर्क आईडी के अंदर में अपोजिट आईपी होना चाहिए यहाँ पर। अगर सेम कर दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ भी 12.1 किया, यहाँ भी .12.1 किया, फिर भी नेबर नहीं आएगा। वो डुप्लीकेट आईपी एड्रेस के फॉर्म में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है नेबर में। तो हमें क्या करना है, हमें इसको नो कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और इंटरफेस FA0/0 में क्या करना है, मैं इसको डिफॉल्ट मान देता हूँ, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इंटरफेस दिस वन। और 1/0 को भी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है सारा का सारा उड़ जाएगा। तो ये कमांड कंपनी में गलती से नहीं चलाना है, ठीक है। उसके पास जितना बैकअप वगैरह सारा रख के, फिर अगर जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, तब ये कमांड चलाना है। नहीं तो पूरा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आप किए रहोगे सारा उड़ जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब यही है। तो इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 12.0.0.1 25.25.25.0 नो शट डाउन। अब देखो नेबर अप आ जाएगा। देखो नेबर अप आ गया ना। EIGRP नेबर न्यू एडजेसेंसी मीन्स एडजेसेंट हो, मतलब नेबर बन गया है, इसका मतलब यही है। तो आपको प्रॉब्लम एक पता चली कैसे नेबर बनता है, कैसे बिगड़ता है। और भी कंडीशन आएगा तो मैं बताऊंगा। सो IPIGRP नेबर। तो हमारा काम ये नहीं है कि नेबर कैसे बन रहा है अभी। EIGRP नेबर, सो आईपी, तो IPEIGRP नेबर। देखो नेबर बन गया। ठीक है, नेबर बन गया तो टोपोलॉजी टेबल बनेगा। अब बताओ टोपोलॉजी टेबल चेक करने क्या कमांड है। सो IPEIGRP टोपोलॉजी। देखो, यहाँ डिटेल लिंक, आल लिंक का कमांड यूज होता है। कभी मैं आल लिंक का यूज बताऊंगा आपको, एक्टिव का कमांड बताऊंगा आपको। ठीक है। सो IPEIGRP टोपोलॉजी। देखो, अब हम लोग बात करते हैं IPEIGRP टोपोलॉजी में क्या इंफॉर्मेशन रहती है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करना है,
वो आप यहां से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोपोलॉजी में टेबल में क्या रहता है, ये दो नेटवर्क, एक 28 का लर्न किया है, एक 12 का नेटवर्क लर्न लर्न किया है। ठीक है, जितने भी नेटवर्क लर्न किए रहेंगे सब टोपोलॉजी टेबल में रहेंगे। ठीक है। मैं इसके बारे में एफडी क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी टेबल कैसे चेक होगा, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी। कंटेंट ऑल द डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वंस routers become a neighbor, they will exchange or they will learn the routes advertised by the routers, and those routes will be available in topology table। means और जितने भी एडवर्टाइज किया है राउटर ने, उसने मीन्स R2 ने क्या किया है, 28 का किया है, और ये वाला सेल्फ में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और P का क्या मतलब है, इसका मतलब है पैसिव। ये ये डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। एक सक्सेसर है, एफडी क्या है, ईडी क्या है, वो बात करेंगे। ठीक है। ये क्या है, एफ डी, आर डी, ये सब बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आर डी, इसको बोलते हैं एफ डी। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ये होती है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में इंफॉर्मेशन क्या रहती है, ऐसा इस कंटेन, ऐसा लिख देते हैं, एक और अच्छा सा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इस कंटेन बेस्ट एंड, ओके, बेस्ट एंड बैकअप पाथ इंफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब ये नेटवर्क हमारे दो जगह से रीच कर सकता है, कहीं और से भी रीच कर सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देगा, वाया दिस वन, वाया दिस वन। तो ये पर रखेगा क्या है, बेस्ट। जो बेस्ट रहेगा वो भी रखेगा, जो बैकअप है उसका, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट वाला डाउन जाता है तो बैकअप वाला इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है। बिकम एनेबल, दे विल लर्न द routes advertised by the router and those routes will be available in topology table। ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो नहीं लग रहा है ना, याद करने में आसान हो जाएगा। ये तो याद होगा, इस कंटेंट बेस्ट टाइम बैकअप पाथ इंफॉर्मेशन, ये सही है ना, ये इजी है याद करना। कूल। आवाज आ रही है ना। चलो, अभी हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव राउट टाइप्स बात करेंगे हम लोग, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, कब एक्टिव दिखेगा, कब पैसिव दिखेगा, एंड सो ऑन। राइट। तो अभी मैं ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। थर्ड है आईपी राउट टेबल। आईपी राउटिंग टेबल है, राउट टेबल, आईपी राउटिंग टेबल। ये थर्ड टेबल, तीन टाइप का आपको टेबल दिखेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले नेबर बना, उसके बाद टोपोलॉजी में आया इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो वेस्ट रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, आईपी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन दिखेगी। मींस इट्स कंटेन द बेस्ट राउट टू रीच द डेस्टिनेशन। इट्स कंटेन द बेस्ट राउट टू रीच द डेस्टिनेशन। कैसे पता चला, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन होके टोपोलॉजी में कैलकुलेट हुआ, और कैलकुलेट होने के बाद आईपी राउटिंग टेबल बनाया, और आईपी राउटिंग में वो यही राउट रहेंगे जो बेस्ट रहेंगे। अभी हमारे केस में एक ही बेस्ट है, यहाँ पर देखो, एक ही सक्सेसर है, हो सकता है मल्टीपल सक्सेसर हो हमारे पास। मतलब सक्सेसर एक ही रहता है हमेशा, बट कभी कभी क्या होता है, उसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। जब लोड बैलेंसिंग होगा तो मल्टीपल सक्सेसर आपको यहाँ पर दिखेगा, और वहां वाया दिस वन, वाया दिस वन, वाया दिस वन, मैं दिखाऊंगा वो सब चीजें। उसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग इन एआईजीआरपी। तो हम इसीलिए इतना बड़ा टोपोलॉजी बनाए हैं, कि हमने चार बाई डिफॉल्ट होता है, दो और ऐड कैसे कर सकते हैं, 128 तक ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। टाइम जैसे ही आता रहेगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कूल। तो ये इन्फॉर्मेशन देख लिए, इसका कमांड क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या दिखती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कमांड ये है, तो आईपी राउट EIGRP। तो आईपी राउट भी सही है, EIGRP भी सही है। डी का मतलब क्या है, डिफ्यूजन अपडेट अल्गोरिदम, हम लोग डुअल बोलते हैं। एक अल्गोरिदम यूज करता है ओएसपीएफ जिसका नाम डुअल है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी। डी से डिनोट करते हैं, EIGRP को ई से नहीं करते। ठीक है। क्योंकि ई ईजीपी प्रोटोकॉल का है। आई भी नहीं कर सकते क्योंकि आईजीआरपी का प्रोटोकॉल रिजर्व हो गया था, उसमें आई दिखता है, और डी ही बचा है, तो डी हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम यूज करता है, इसीलिए उसका नाम वहां से डी से राउट शुरू होता है।
ये क्या है? ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, किससे रीच करना है। ये देखो 90 मींस एडी वैल्यू। और ये क्या है? एफडी, जिसको सक्सेसर मैट्रिक बोलते हैं हम लोग ओएसपीएफ में। मैट्रिक कैलकुलेशन हमने बताया था कैसे होता है। आई मीन फार्मूला बताया था। कैलकुलेशन कैसे होता है उससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। लेट देम राउटर डू देयर ऑन वर्क। ओके, हम लोग सिर्फ यही समझेंगे। कूल। चलो, ये कब से आप है ये सब दिखाता है यहाँ पर। अभी 3:05 हुआ था, 3 मिनट 5 मिनट, यहाँ पर देखो 3 मिनट 42 सेकंड हो गया। ये बढ़ता रहेगा कि ये इसको बताते हैं कब से नेबर ये राउट स्टेब्लिश है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार राउट फ्लैक्चुएट होता रहता है ये। तो इस वजह से आप चेक कर सकते हैं कब से राउट स्टेब्लिश है। ये किस वाया किस मतलब किसके वाया कौन सा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है। और ये एग्जिट इंटरफेस, यही ये वही चीजें हैं जो हमने स्टैटिक राउट में पढ़ा था। जब एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस यूज करके हम लोग यूज कर रहे थे टू सॉल्व द क्या हम लोग सॉल्व करते थे वहां पर। आर्क टेबल इंक्रीमेंट्स इंक्रीज हो रहा था बहुत ज्यादा, उसको सॉल्व किया था। और हमने रिवर्स राउट लुकअप सॉल्व किया था, राइट। तो सॉल्व करने के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी, अगर आपको याद होगा स्टैटिक राउटिंग में। ठीक है, कूल। ये इंफॉर्मेशन आप देख लो। सो आईपी राउट, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो। कूल। ठीक है। ये ये था हमारा टेबल। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई क्या क्या था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिफरेंस, ई आई जी आर पी ई एक्स मीन्स, ई आई जी आर पी एक्सटर्नल मीन्स, ई आई जी आर पी एक्सटर्नल। और ये ओ एस पी एफ ओ आई ए 2000 मैं डिस्कस करूंगा। सब सारी चीजें जो भी यहाँ दिख रही है सबको आपको पता चलेंगी। ठीक है, हमने टेबल देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली जो डुअल है ना, वो 3 4 पैरामीटर होते हैं उसके। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डायरेक्टली जनरली डुअल के बारे में नहीं पूछता कंपनी, बट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज एडवर्टाइज डिस्टेंस, व्हाट इज द फिजिबल डिस्टेंस, व्हाट इज सक्सेसर पाथ, व्हाट इज द फिजिबल सक्सेसर पाथ, दो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे विल आस्क, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट दे दो मुझे बस, मैं देख लेता हूँ और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्प्लिट होराइजन, हाँ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम बाद। और सक्सेसर पाथ, ये एफ डी ए डी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। तो क्लासलेस और ये सब डिस्कस कर ही लिया है। और कुछ है हमारे पास? ठीक है। चलो, व्हाट इज अ डुअल एक्चुअली। डुअल पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। डुअल इसको बोलते हैं, एक्चुअली अल्गोरिदम है ये, काइंड ऑफ डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम, एल्गो एल्गोरिदम। ये क्या होता है एक्चुअली? इट्स कंटेन सिम से सी या सी प्लस प्लस पे बिल्ड है, आई थिंक ओ एस पी एफ ई आई जी आर पी। बट हाउएवर, ये जो डुअल है ना, ये कंटेन करता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन। मतलब देयर इज अ कंपोनेंट होते हैं डुअल के, देयर इज अ 4 कंपोनेंट, देयर आर 4 कंपोनेंट इन डुअल। ओके, फर्स्ट क्या होता है? एफ डी। एफ डी इसको बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस, ये पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिबल डिस्टेंस। वैसे ये जेपी कोई बहुत कम पूछते हैं। एक कंपोनेंट होता है फिजिबल डिस्टेंस, दूसरा होता है एडी या आरडी। एडी और आरडी, सॉरी, आरडी। एडी का मतलब एडवर्टाइज डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस।
एडवर्टाइज डिस्टेंस, या फिर आरडी बोलते हैं, रिपोर्टेड डिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ अभी ये सब क्या होता है, डोंट वरी अबाउट। और ये एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर होता है एक, डबल सी ई डबल एस ओ आर, ठीक है, सक्सेसर होता है। एक फिजिबल सक्सेसर होता है, फिजिबल सक्सेसर, सक्सेसर, डबल सी ई डबल सी ओ आर, सक्सेसर, ठीक है। फिजिबल सक्सेस, ये चार कंपोनेंट है हमारे पास। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि ये फिजिबल सक्सेसर ये काम कैसे आता है। एक्चुअली मैं डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बट मैं ट्राई करूंगा इजी वर्ड में समझाने के लिए, ठीक है। सॉरी, फोर, और मैं दिखाऊंगा भी। अह, इसके पहले एक काम करते हैं ना हम लोग, कितने मिनट बचे हैं अभी रिकॉर्डिंग में? 5 मिनट। तो 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, इससे इससे भी नेबर फॉर्म कर लेते हैं, इससे भी नेबर फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, ठीक रहेगा ना? चलो, तो R1 में जाओ और इसमें कॉन्फ़िग टिक करो, इंटरफेस FA 1/0, आईपी एड्रेस 13.0.0.1, 55.55.55.0, नो शट डाउन, ओके, डू राइट एम। और फिर R3 में चले जाओ, R3 का वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस 13.0.0.3, 55.55.55, सॉरी, डॉट 55.0, नो शट डाउन, ठीक है। और ये दो नेबर कॉन्फ़िगर कर ली, ये भी कॉन्फ़िगर कर लो, 1/0, इंटरफेस FA 1/0, सॉरी, इंटरफेस FA 1/0, आईपी एड्रेस 38, राइट, 38.0.0.3, नो शट डाउन, डन। अब इस पे हमने राउटिंग इनेबल करा था, राउटर EIGRP 100, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क डाल दो 13.0.0.0, 0.0.255, वाइल्ड कार्ड मास्क, डू राइट MEM, ओके, सॉरी, नो ऑटो समरी, डू राइट MEM, एंड अरे 38 भी डालना है ना? अरे यार, हमने कौन सा नेटवर्क, हम R8 पे हैं, तो हमने आईपी एड्रेस 38.3 कॉन्फ़िगर किया है, हमें R3 पे कॉन्फ़िगर करना था, सॉरी। इंटरफेस FA 1/0, उसके बाद उठाओ यहाँ, सॉरी यार, क्या 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 हो गया, हमने क्या किया, ये वाली आईपी एड्रेस उठा के यहाँ कॉन्फ़िगर करने हैं। हाँ, ये सेलेक्ट करो, इसमें सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है, ठीक है, राइट क्लिक कर दिया, नो शट डाउन, डू राइट MEM। तो यहाँ पर हमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना था,